हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया जिसका लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। एंड वो लोग उनको इस रूप में देखना चाहते थे। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ नेहा आशीष तिवारी की। फाइनली उनकी इंगेजमेंट हो गई, वो इंगेज्ड हो गई, ठीक है। और उनकी जो इंगेजमेंट हुई है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से हुई है। उनकी फैमिली ने कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किए हैं, जैसा कि नेहा दी हमेशा से चाहती थी। वो ये चाहती थी उनकी जो मतलब शादी की जो भी फंक्शन हो वो बहुत ही सिंपल तरीके से हो, कोई भी मतलब धूम धड़ाका ये सारी चीज़ें ना हो। तो बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी इंगेजमेंट हो गई है। एंड जो नेहा दी थी वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उन्होंने साड़ी पहन रखी थी कुछ ब्लू कलर में बनारसी साड़ी, वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, जैसा कि लोगों ने पहले भी उनको देखा होगा इस रूप में। तो इसी दिन का वो वेट कर रहे थे एंड इन्हीं पुरानी नेहा दी को वो लोग मिस कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और काफ़ी लोगों के मन में सवाल थे कि जो नेहा दी के होने वाले हस्बैंड हैं वो दिखने में कैसे हैं, उनका नाम क्या है, उनका काम क्या है। तो वो सारे सवाल भी उन्होंने अपनी एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिए। मतलब उन्होंने ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया कि वो आगे तक उस चीज़ को खींच के ले जाएं, यानी सस्पेंस बना के रखें। उन्होंने अपनी ऑडियंस को मतलब बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कराया एंड एक झटके में उन्होंने सारी चीज़ें रिवील कर दी। एंड इंगेजमेंट में उनके फैमिली मेम्बर ही थे, बाकी बाहर का कोई नहीं था। जैसे उनकी भाभी थी, उनकी फैमिली वाले थे, और इनके जो मतलब चाचा ताऊ, ठीक है, उनकी फैमिलियाँ थी, बाकी मतलब घर के लोग थे। और बस इनकी एक फ्रेंड थी नीतू दी, इसके अलावा कोई भी नहीं था। और नीतू दी को आपने उनके हर फंक्शन में देखा होगा। वो एक ऐसी पर्सन है जो कि उनका कोई भी फंक्शन हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वो हर एक फंक्शन में होती हैं। एंड उनका मतलब फ्रेंड वाला बॉन्ड नहीं है, उनका एक जैसे बहन का होता है ना, वो वाला बॉन्ड है दोनों के बीच में। और उनका जो नेचर है वो भी इतना अच्छा है, इतना फ़नी नेचर है। नीतू दी का जो नेचर है वो इतना फ़नी है कि अगर कोई इंसान परेशान है, टेंशन में है, अगर वो उनके पास आके बैठ जाए तो वो मिनटों में अपनी टेंशन आदमी भूल जाएगा। तो ऐसी पर्सन है वो, ठीक है। एंड ताशी भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, उसने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहन रखी थी। ताशी ने पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सबसे पहले हम बात करते हैं नेहा दी के फियांसे का नाम क्या है। तो उनका नाम है सुमित महल। एंड काम क्या है उनका, तो वो तो उन्होंने नहीं बताया, बट उनका जो इंस्टा अकाउंट है वहाँ मैंने देखा था, उन्होंने अपने बायो में लिख रखा था बिजनेसमैन, ट्रैवलर एंड फोटोग्राफर। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो काम है वो क्या है। एंड जब नेहा दी अपने घर से तैयार होकर निकली थी, उन्होंने सबसे पहले जो उनके एक्स हस्बैंड हैं मतलब आशीष जी हैं, उनका आशीर्वाद लिया था। मतलब खुद नेहा दी ने बोला था कि मैं हमेशा ये चाहूँगी जो आशीष जी का आशीर्वाद है वो हमेशा मेरी फैमिली के ऊपर बना रहे। और सभी जो है उनका आशीर्वाद लेके जाते हैं। एंड आपको पता है जो नेहा दी का चैनल है वो भी मतलब उसमें भी उन्होंने आशीष जी का नाम अपने नाम से जोड़ा हुआ है। मतलब वो अब उस नाम को साथ लेके चल रही हैं अभी तक। सबसे पहले नेहा दी होटल जाती हैं, वहाँ पूजा होती है जिसमें नेहा दी बैठती हैं। उनकी जो उनकी लॉज होते हैं, मतलब उनकी जो सासू माँ होती हैं, उनकी गोद वोद भरती हैं, टीका वीका लगाती हैं। साथ में तासी भी खड़ी होती है, तो उसका भी टीका वीका सब कुछ लगाते हैं वो लोग। जैसे नेहा दी को गिफ्ट देते हैं, ताशी को भी देते हैं, और ताशी देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि मुझे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। मतलब सारी चीज़ें जो नेहा दी के लिए करते हैं वो ताशी के लिए भी कर रहे थे वो लोग। और जो नेहा दी की होने वाली सास है वो ताशी से इतनी ज़्यादा घुल मिल गई थी, मतलब लग ही नहीं रहा था देख के कि ये इनसे पहली बार मिल रही है, ताशी उनसे पहली बार मिल रही है। बहुत ज़्यादा वो गोदी में लेके डांस कर रही थी ताशी को। एंड उनकी तरफ से जितने भी लोग थे वो ताशी को मतलब हर कोई प्यार कर रहा था। एंड उसके बाद जब नेहा दी का मतलब पूरा सब कुछ पूजा पाठ हो जाती है, जो उनकी गोद है वो भरती जाती है, टीका वीका लगाया जाता है, जो उनकी ससुराल से जो भी सामान लाते हैं वो लोग वो सब कुछ नेहा दी को दे देते हैं। उसके बाद वो चली जाती हैं दोबारा से अपने रूम में। उसके बाद बर पक्ष की पूजा होती है। बर पक्ष में जो लड़की वाले जो भी सामान होता है लड़के का वो देते हैं उनको, और जैसे सेम नेहा दी का हुआ था ऐसे ही लड़के का होता है, ठीक है। जो भी गिफ्ट्स वगैरह होते हैं वो दिए जाते हैं। एंड उसके बाद जो ससुराल से जो भी सामान आया था नेहा दी के लिए, उनको वो सारी चीज़ें पहन के दोबारा से नीचे आना था। फिर उसके बाद उनकी जो है इंगेजमेंट मतलब जो रिंग एक्सचेंज सेरेमनी होती है वो हुई, और उसमें सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। नेहा दी ने मतलब दोबारा जब चेंज करके आई थी, ससुराल की तरफ से जो साड़ी पहन के आई थी वो रेड कलर की साड़ी थी, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। और रेड कलर की उन्होंने चुन्नी ओढ़ रखी थी जिस पे सौभाग्यवती भवा कुछ ऐसे लिख रखा था।
तो बहुत ही सुंदर लग रही थी वो रेड कलर में। और ये रूप देख के जो उनके भाई हैं, जो उनके कज़िन्स हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, मतलब वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। एंड उनके जो भाई हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और उन्होंने बोला कि मैंने 5 साल बाद चिक्की दी को इस रूप में देखा है, क्योंकि आई थिंक जो आशीष जी हैं, मतलब नेहा दी के जो एक्स हस्बैंड हैं, उनको गए हुए शायद 4 से 5 साल हो गए, तो शायद वो उसी के लिए कह रहे होंगे। एंड किसी भी भाई के लिए या किसी भी माँ बाप के लिए अपनी लड़की को या अपनी बहन को इस रूप में देखना एक बहुत ही बड़ा, कहते हैं ना, सुख, बहुत ही बड़ा सुख होता है। आपने देखा होगा उनके जो कज़िन्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है उनका, मतलब लगता, आप देख के कह ही नहीं सकते हो कि ये कज़िन्स हैं या सगे हैं, उनको देख के कोई नहीं कह सकता। उसके बाद नेहा दी और दोनों जो उनके फियांसे हैं वो रेडी होते हैं, वो उन्होंने भी कुछ मरून कलर का कुछ शेरवानी टाइप कुछ पहनी थी। एंड दोनों फिर साथ में ऊपर से नीचे आते हैं, साथ में ताशी भी आती है, बीच में ताशी होती है और वो दोनों साइड में रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। पूरी कहते हैं ना कंप्लीट फैमिली, वो वाली फैमिली लग रही थी। ताशी बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड आपको पता होगा जो ये फैमिली, मतलब एंड आपको पता होगा नेहा दी जो शादी के लिए अग्री हुई हैं वो ताशी के लिए ही अग्री हुई हैं, क्योंकि नेहा दी नहीं चाहती हैं ताशी किसी भी चीज़ से वंचित रहे, ठीक है, किसी भी प्यार से वो वंचित रहे, क्योंकि ताशी अभी छोटी है तो वो चीज़ों को उतना समझती नहीं है, बट जब बड़ी होती तो वो सवाल पूछती, तो उसी की खुशी के लिए उन्होंने ये शुरुआत की, उन्होंने इस शादी के लिए हाँ बोला। उन दोनों के लिए ही, चाहे सुमित जी हों चाहे नेहा दी हो, उन दोनों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी ताशी है। उन्होंने नेहा दी ने ये चीज़ अपनी इंगेजमेंट वाले दिन वॉइस ओवर में बताई कि हम दोनों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी ताशी है, क्योंकि वो चाहती हैं कि ताशी को वो हर एक चीज़ मिले जो वो डिज़र्व करती है। तो ताशी बहुत ज़्यादा खुश थी और उनकी जो फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब जो सुमित जी की जो फैमिली है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा लड़के पैसा और लड़की ये सारी चीज़ें देखते हैं, बट यहाँ इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है, जो नेहा दी के फियांसे हैं उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है कि एक लड़की की माँ को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, एक बच्चे को वो खुशी देने वाले हैं, तो इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ये चीज़ें हम ना सीरियल और टीवी में देखते थे, बट ये रियल में हमने देखा। एंड जो सुमित जी हैं उन्होंने नेहा दी की मतलब सादगी और उनका नेचर, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देख के शादी की है। उन्होंने एक बहुत पुण्य वाला काम किया है, क्योंकि एक बच्चे को पापा का प्यार मिलेगा। कहते हैं ना एक बच्चा होता है उसको माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। माँ कहते हैं ना कि माँ चाहे कितनी भी कैपेबल हो, ठीक है, हर चीज़ करने में समर्थ हो, बट कहीं ना कहीं अगर एक नहीं है तो एक की कमी खलती ही खलती है, तो वो चीज़ यहाँ पूरी हो जाएगी। एंड उनके जो मम्मी पापा हैं, नेहा दी के जो मम्मी पापा हैं, तो वो भी शायद जो उनका बुढ़ापा है वो अच्छा कट जाएगा, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उनकी जो बेटी है वो मायके में रहे। हर माँ बाप यही चाहता है कि शादी होकर उसकी बेटी ससुराल जाए, वहाँ सुखी रहे। तो हर एक माँ बाप का ये सपना होता है अपनी बेटी की शादी का, तो वो पूरा हो गया। एंड जो नेहा दी की फैमिली है वो भी बहुत अच्छी है, इतनी सपोर्टिव फैमिली मैंने नहीं देखी, क्योंकि नेहा दी के साथ में इतना सब कुछ हुआ। अगर उनकी फैमिली नहीं होती तो शायद वो आज इस मुकाम पे नहीं होती। तो उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मतलब उस चीज़ को बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया, और शायद वो तभी आज यहाँ हैं। भाई ने कभी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ा, उनके माँ बाप हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ को फील नहीं होने दिया कि लड़की मायके में है, या मतलब कुछ भी उनको लगा ही नहीं कि नेहा दी मायके में रह रही हैं, या नेहा दी भी कभी अपनी फैमिली वालों पर बोझ बन के नहीं रही, क्योंकि इतनी कैपेबल वो हैं कि अपनी बच्ची को भी अच्छी परवरिश दे सकें, और एंड खुद के लिए और अपनी बच्ची के लिए वो सब कुछ कर सकती हैं। तो आप देखते हैं जो नेक्स्ट फंक्शन है वो कब होगा, और इसका सभी को वेट रहेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।